कि राजा बेन जो थे वो बहुत अधर्मी और पापी थे, तो उनके दाहिने अंग से फिर भगवान नारायण जी ने कैसे जन्म लिया? क्योंकि पृथु को संतों ने मार दिया था, फिर संतों ने उनकी जंघा का मंथन किया। किन्ने मंथन किया? एक्चुअली जो भगवान हुए वो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है, एक लेडीज़ ने गुरुजी से सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं क्योंकि भगवान तो निराकार है, मूर्ति पूजा करने से क्या फ़ायदा है। तो गुरुजी ने क्या जवाब देते हैं, चलो वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जाकिर नायक साहब की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो होते हैं। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। जी, सवाल मेरा दो सवाल है। एक, मैं जानना चाहती हूँ, मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ, एक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती हूँ रोज। तो भागवत पुराण में चौथे स्कंद में 15वां अध्याय है, उसमें राजा पृथु के बारे में बताया है कि राजा बेन के दाहिने भुजा से उनकी उत्पत्ति हुई थी और उन्हें भगवान नारायण का अवतार बताया गया है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि राजा बेन जो थे वो बहुत अधर्मी और पापी थे, तो उनके दाहिने अंग से फिर भगवान नारायण जी ने कैसे जन्म लिया? क्योंकि पृथु को संतों ने मार दिया था, फिर संतों ने उनकी जंघा का मंथन किया। किन्ने मंथन किया? एक्चुअली जो भगवान हुए वो बैन से नहीं, बैन तो माध्यम बना, संतों के तप से ही उत्पन्न हुए। संतों ने मंथन किया ना, इसलिए भगवान ने संतों को, संतों की तपस्या के फल स्वरूप पृथु भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, ये वहाँ का भाव है। धन्यवाद गुरु जी। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ये चीज़ें करना। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि गुरु तो वो लोग क्या बताते हैं आपको? क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का आपका पूजा किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन क्या होता है, इसमें कमेंट करके दिया जरूर है, बताइएगा। गुरु मंत्र, बस वही। गुरु मंत्र का मतलब कोई आकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो, ऐसा है बेटा, निराकार तो है, पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना भाई। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी। भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देख कर ही निराकार में मन लग सकता है। डायरेक्ट कोई निराकार की उपासना करे, ठीक है, उनका अपना मत होगा सही, पर मूर्ति पूजा, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, निराकार रूप में है, तो ईश्वर की व्यापकता तो फिर सब जगह है ही। तो फिर ये क्यों रोका जाए कि आप मंदिर ना जाओ? तो क्या मंदिर में ईश्वर नहीं है? क्या आप में ईश्वर नहीं है? क्या इनमें ईश्वर नहीं है? सब में है। तो ये केवल ज्ञान का अभाव है। खुदा ने ये दुनिया बनाई है और कुछ दिन लगा कर बनाई, और जिंदगी एक इम्तिहान है, ये इस्लाम की तालीमात है। मेरा सवाल ये है कि जमीन और आसमान, आदम और हव्वा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने से पहले और ये कायनात बनाने का मंसूबा बनाने से भी पहले इसको मालूम था कि वो बहुत से लोगों से मायूस होगा। वो जानता था कि वो जलाए जाएंगे और उन पर तशद्दुद किया जाएगा। वो जानता था कि कायनात को बनाने का नतीजा बुरा होगा, कि कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, बाकी के लिए नहीं। वो जानता था कि वो इन लोगों को जहां
जहन्नुम में जाने से रोक सकता है, फिर भी उसने ये कायनात बनाई, क्यों खुदा ने ये सब किया? खुदा इतना खुद गर्ज कैसे हो सकता है कि उसको नतीजा मालूम होने के बावजूद भी उसने ये दुनिया बना दी? दूसरा सवाल ये है कि मैं अगर यकीन कर भी लूं कि ठीक है खुदा अजीम है, वो सबसे बड़ा है, तो खुदा कुरान में क्यों इस पर जोर देता है कि पहाड़ों को देखो, इलेक्ट्रॉन को देखो, प्रोटॉन्स को देखो, हर चीज कैसे बढ़िया ढंग से बनाई है, मैं कितना अजीम हूँ? क्यों वो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम इसकी तख्लीक को अच्छा समझें, जबकि खुदा के लिए तो ये सब बनाना मामूली सी बात है। इसको तो सिर्फ कुन कहना था और सब कुछ बन गया। Way before he created the entire universe, he knows the outcome is going to be bad. It may be good for certain people who are in heaven. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल की बहुत तारीफ की और फिर अपनी तारीफ करने पर उसका शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद सवाल के जवाब देना शुरू किया और इस शख्स के पहले सवाल के जवाब में कहा, आपने एतराज उठाया कि कुछ लोग जन्नत में और अक्सरियत जहन्नुम में जाएंगे, आपको ये कैसे पता कि ज्यादातर लोग जहन्नुम में जाएंगे? उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक एक भी जहन्नुम में जाए इसका तुक नहीं बनता। वो इस चीज को टाल सकता था, वो खुद को इस मायूसी से बचा सकता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खुदा कभी मायूस नहीं होता। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, और अगर उस्ताद इंसाफ पसंद हो तो क्लास में तलबा को बताएगा कि 2 + 2 4 होते हैं। अगर कोई 5 लिखेगा तो वो इसकी तस्सीह भी करेगा, लेकिन अगर वही उस्ताद इम्तिहान के दौरान तलबा को बताए कि तुमने 2 + 2 5 लिखा है, ये गलत है, इसको काट कर 4 करो, तो क्या ये सही होगा? उस शख्स ने जवाब दिया कि इस उस्ताद के पास ये ऑप्शन भी तो है कि वो इम्तिहान ही न ले। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मुझे सादा जबान में बताओ कि क्या उसने सही किया? जिस पर उस नौजवान ने जवाब दिया कि इस सेंस में देखिए तो ये गलत होगा। दूसरे तलबा सोचेंगे कि ये उनके साथ नाइंसाफी है कि उस्ताद एक तालिब इल्म को जवाब सही करवा रहा है और ये एक मखसूस सूरत हाल के लिए है, मगर खुदा किसी भी सूरत हाल से ऊपर है। वो किसी सूरत हाल में लगा बंधा नहीं, वो तो लामहदूद इख्तियारात का मालिक है, वो चाहे तो इस इम्तिहान को टाल सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या आपके कहने का मतलब है कि खुदा कोई ऐसी मखलूक बनाए जो गलती न कर सकती हो? इस पर उस शख्स ने हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो खुदा पहले ही कर चुका है, उसने फरिश्ते बनाए जो गलती नहीं करते। फरिश्ते खुदा के हुक्म के खिलाफ जा ही नहीं सकते, इन्हें ऐसा बनाया ही नहीं गया। इंसान फरिश्तों से बेहतर मखलूक है, फरिश्तों के पास अपनी मर्जी करने की ताकत नहीं, इंसानों के पास इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। वो चाहें तो खुदा के हुक्म के खिलाफ जा सकते हैं और चाहें तो खुदा की पैरवी में जान लगा सकते हैं। अगर वो खुदा के हुक्म के खिलाफ जाएं तो जहन्नुम में जाएंगे, अगर पैरवी करें तो वो फरिश्तों से ऊंचा दर्जा पाएंगे। I am asking you a simple question. The teacher has given the question paper. Right. All the students were That informed about circumstance, it. you're right. For that particular situation, For it's fine. that particular situation, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि ये एक अलग सवाल है कि खुदा को हर चीज का इल्म है, उसने इंसान को परफेक्ट बनाया है, इंसानों का कसूर है कि वो जहन्नुम को खरीद रहे हैं। ये शख्स बोला कि इंसानों का कसूर नहीं, खुदा ने इंसानों को इस नुक्स के साथ पैदा किया। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि फॉल्ट नहीं बल्कि फ्री विल है। उस शख्स ने सवाल उठाया, इसने हमें फ्री विल दी ही क्यों जब इसको मालूम था कि हम जहन्नुम में जा सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं कि अगर इंसान और फरिश्ता खुदा की पैरवी करे तो दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर हुआ? ये शख्स बोला, अगर मुझे मौका मिले तो मैं लाजमी फरिश्ते के तौर पर पैदा होना चाहूंगा, मैं क्यों ये रिस्क उठाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही बात की आपने दूसरे चांस की बात की। यही वजह है कि सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। यूं न हो कि कहीं क़यामत के दिन कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर न थी। सूरह हश्र में अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसे देखते कि अल्लाह के खौफ से झुककर फट जाते, और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। सूरह हश्र में इरशाद बारी ताला है कि हमने आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने अमानत पेश की, फिर उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इस इंसान ने उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा नादान था। ये हम इंसान थे, जब पूछा गया तो हमने इंसान होना पसंद किया। ये शख्स बोला, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, आदम और हव्वा से पूछा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक कहता है हर एक इंसान से पूछा गया था, उसके बाद हमारी याददाश्त खत्म की गई। अगर ये याददाश्त हमारे साथ ही रहती तो फिर इम्तिहान कहाँ का होता? it is the human beings who were fools who said we want to be human beings. You and I were fools. Now you cannot backtrack. Once you said you want to appear for the test, once you read the test paper. Nobody asked me. They asked Adam and Eve. No, brother. Quran says every human being was asked, and then it is washed off. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कहा मुझे याद नहीं कि कब मेरे से पूछा गया था, तो आप सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम
مجھ سے کب پوچھا گیا، مگر میں قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے قیامت کے دن ایک بھی انسان اللہ تعالیٰ کے انصاف پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکیں گے کہ ایک اور موقع دو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بہت دیر ہو چکی، چاہے ہمیں دوسرا موقع مل بھی جائے پھر بھی انسان دنیا میں آنا ہی پسند کرے گا۔ آپ زندگی بھر غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ مر گئے تو معافی کا موقع ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب یہی ہے کہ آپ سمیت کوئی بھی شخص مانے گا کہ اپنی مرضی رکھنے والا اپنی مرضی نہ رکھنے والا سے بہتر ہے۔ اور جو آپ نے کہا مجھے یاد نہیں، تو صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یاد نہیں، مگر میرا قرآن پاک پر ایمان ہے۔ قیامت کے دن جب ہم ملیں گے تو پھر تم کہو گے کہ مجھے یاد آ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب دے کر جانے لگے تو اس شخص نے روکا اور کہا میرے سوال کے دوسرے حصے کے جواب نہیں دیا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ دوبارہ دہرا دیں، جس پر اس شخص نے پھر سوال دہرایا کہ خدا کے لیے کائنات بنانا معمولی سا کام ہے تو وہ کیوں کہتا ہے اس کو دیکھ کر میری تعریف کرو، میں نے کتنا خوبصورت جہان بنایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حقیر، مگر وہ ان کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز میں نے تمہارے لیے بنائی، وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا۔ جب بھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ میری تعریف کرو تو اس میں خدا کا نہیں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ بدل جائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ ہم چاہے 1000 بار اللہ اکبر کہیں یا لاکھ مرتبہ ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی سب سے عظیم ہے۔ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ ہم مشہور اور اپنوں سے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں۔ So the reason in our salah, in our life, we say Allah Akbar, Allah is the greatest, Allah is the most wise, Allah is the most intelligent. Why? If we say that, it doesn't benefit Allah, it benefits us. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہیرس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اس کے یہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور یہ مثالیں خود کو عظیم بنانے کے لیے نہیں دے رہا بلکہ اس لیے دے رہا ہے کہ